तो स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड पार्ट। और हाइड्रोकार्बन में इसमें अपन बात करेंगे एल्कीन्स के बारे में, ठीक है। तो बच्चों एल्कीन क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होंगे। जनरल फार्मूला देखेंगे तो वन डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम होते हैं, ये दो हाइड्रोजन एटम होगा लेस देन एल्कीन, और इसको अपन कहते हैं ओलिफिन्स। बच्चों याद रखना एल्केन को पैराफिन्स कहते हैं, एल्कीन को ओलिफिन्स कहेंगे। जो फर्स्ट मेंबर होंगे वो ऑयली लिक्विड बनाएंगे जब इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करेंगे। कार्बन कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, वन वीक पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। 208 किलोजूल पर मोल होंगे, लिटरल ऑफ साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा। दो कार्बन एटम का डबल बॉन्ड शॉर्टर होंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, तुमने देखा है पाई बॉन्ड वीकर होता है, साइड वाइज ओवरलैप होगा। दो पी ऑर्बिटल्स का और प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड होगा जो कि एल्कीन को लूजली हेल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। एल्कीन इसलिए अट्रैक्ट होगा रीजन ऑफ कंपाउंड जो कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे रीजन को इलेक्ट्रोफिलिक रीजन्स कहेंगे। जो प्रेजेंस ऑफ वीकर पाई बॉन्ड होगा एल्कीन को अनस्टेबल बनाएंगे, इनका प्रेजेंट टू एल्कीन, और एल्कीन चेंज होगा सिंगल बॉन्ड में जब कंबाइन करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रीजन से। जो स्ट्रेंथ होगा डबल बॉन्ड का वो ग्रेटर होगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से, ठीक है बच्चों। डायग्राम इथेन का दिया है बच्चों, ठीक है। नॉमेनक्लेचर होगा, सिस्टम में कार्बन चेन कंटेंट का डबल बॉन्ड सिलेक्ट होगा, नंबरिंग ऐसे कहाँ करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड पास है, और सफिक्स इन यूज करेंगे एल्कीन में। और रिमेंबर करना जो फर्स्ट मेंबर होंगे CH2 का रिप्लेस करें CH2N होगा बच्चों। मीथीन होगा वेरी शॉर्ट लाइफ, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल मेंबर होते हैं वो होता है इथाइलिन, कॉमन नेम है इथीन, IUPAC नेम है बच्चों, ठीक है। तो इथीन का कॉमन नेम इथाइलिन है बच्चों, याद रखना। प्रोपीन, ब्यूटीन, ब्यूटुइन, ब्यूटावनथिडाइन, 2 मेथाइल प्रोपनीन, 3 मेथाइल ब्यूटावनीन है। आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसमें स्ट्रक्चरल ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होंगे, C2H4 होगा, प्रोपीन C3H6 होगा, ओनली वन स्ट्रक्चर होगा बट एल्कीन हायर देन प्रोपीन डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। C4H8 में क्या होगा, 3 आइसोमर होंगे, ब्यूटवनीन ब्यूटुइन होगा बच्चों, और 2 मेथाइल प्रोपीन होगा। फर्स्ट और थर्ड सेकंड थर्ड क्या होंगे, एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमर होंगे, और फर्स्ट सेकंड पोजीशन आइसोमर होंगे। पेंटेन के 5 आइसोमर्स होते हैं बच्चों। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से डिफाई करेगा, वैलेंसीज को ज्वाइन करेंगे दो एटम या ग्रुप को, दो एटम ग्रुप अटैच्ड होगा, कार्बन एटम से डिफरेंट होगा, रिप्रेजेंट होगा YXC या CXY लाइक स्ट्रक्चर जो कि फॉलोइंग टू वेज होगा बच्चों। यहाँ पे दो आइडेंटिकल एटम होगा लाइक करेगा सेम साइड में, दो होगा जो कि अक्रॉस डबल बॉन्ड होगा, अपोजिट साइड होगा, ये रिजल्ट होगा डिफरेंट ज्योमेट्री, डिसपोजिशन ऑफ आइटम ग्रुप होगा। अरेंजमेंट में ये स्टीरियो आइसोमर होगा, सेम ज्योमेट्री होगी, दी आइटम ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड रोटेट होगा बट रोटेशन पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नॉट फ्री होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा। जैसे सपोज करें दो पीस ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड है, उसको ज्वाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दो नेल्स, तो होल्ड करेंगे वन कार्डबोर्ड को हमारे हैंड पे, ट्राई करेंगे रोटेट, तो क्या रोटेट करेगा बच्चों, नहीं, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा। और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन एटम और ग्रुप का अराउंड डबल बॉन्ड कार्बन एटम में अपन को देगा डिफरेंट ज्योमेट्री, और ऐसे स्टीरियो आइसोमर को अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहेंगे। और जिसमें दो आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड होंगे उसको सिस कहेंगे, और जिसमें दो आइडेंटिकल एटम या ग्रुप अपोजिट साइड होगा वो ट्रांस आइसोमर होगा। सिस और ट्रांस आइसोमर में सेम स्ट्रक्चर होगा बट डिफरेंट कॉन्फिगरेशंस होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम ग्रुप। ये आइसोमर डिफर करेगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डायपोल मोमेंट, सोलिबिलिटी में बच्चों। ज्योमेट्रिक और सिस ट्रांस आइसोमर ब्यूटीन का दिया है, बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। सिस फॉर्म बच्चों मोर पोलर होगा, ट्रांसफॉर्म से डायपोल मोमेंट सिस ब्यूटीन के 0.33 dBi होगा, और ट्रांसफॉर्म ऑलमोस्ट 0 होगा। और ये अपन कहेंगे ट्रांस ब्यूटीन नॉन पोलर होता है बच्चों। अंडरस्टैंड करेंगे ज्योमेट्री को, देखेंगे ट्रांस ब्यूटीन में दो मिथाइल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन होगा, डायपोल मोमेंट देखो कैंसिल करेगा, सिस ब्यूटीन 0.33 dBi और ट्रांस होगा 0 म्यू 0 होगा बच्चों। सॉलिड केस में ये ऑब्जर्व किया कि ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है सिस आइसोमर से। ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमर होगा XYC इक्वल टू CXZ इक्वल टू XYC इक्वल टू CZW होगा। प्रिपरेशन की बात करें एल्काइन, एल्काइन का रिडक्शन करेंगे, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेटाइज्ड चारकोल, जिसको अपन कहते हैं क्विनिलीन, पार्शियल डेटाइज्ड पैलेटाइज्ड चारकोल, लिंडार क्लैटलिस्ट कहेंगे। सिस एल्कीन मिलेगा, रिडक्शन करेंगे सोडियम लिक्विड अमोनिया से तो अपन को ट्रांस एल्कीन मिलेगा। एल्काइन में देखो लिंडार क्लैटलिस्ट में सिस एल्कीन बना, एल्काइन में सोडियम लिक्विड अमोनिया मिला, ट्रांस एल्कीन बना बच्चों, ठीक है। प्रोपीन ऑप्टेन होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। अल्काइल हैलाइड में क्या होगा कि RX को हीट करेंगे अल्कोहलिक पोटास से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल होगा जिसको इथेनॉल कहेंगे। यहाँ पे वन मॉलिक्यूल हेलोजन फॉर्म एल्कीन होगा, डिहाइड्रोहेलोजन होगा, रिबोन्यूक्लियोजन स्टेट होगा। एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन एटम एलिवेटर होगा बीटा कार्बन एटम से, ठीक है। अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से हाइड्रोजन एल्कीन बना डाला। नेचर क्या होगा बच्चों, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन होगा, टर्सरी सेकेंडरी और प्राइमरी होगा। विशनल डाइहाइलाइड क्या होगा बच्चों, दो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होगा, एडजस्टेंट कार्बन एटम से उसको विशनल कहेंगे। इसमें जिंक मेटल मिला है तो ZNH2 निकला तो एल्कीन बना डाला, डीहैलोजिनेशन होगा बच्चों, इसको अपन डीहैलोजिनेशंस कहेंगे। क्या कहेंगे, डीहैलोजिनेशंस कहेंगे। सॉरी बच्चों थोड़ा सा दिक्कत हो गया, डीहैलोजिनेशंस कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, डीहैलोजिनेशंस कहेंगे। उसके बाद बच्चों एसिडिक डिहाइड्रेशन है बच्चों, इसमें तुम देखोगे कि डिफरेंट होमोलोगस सीरीज होगा, एल्कोक्सी हाइड्रोक्सिलिक डेरिवेटिव होगा, एल्कीन का रिप्रेजेंट होगा ROH का, RCN2+ होगा, अल्कोहल को हीट करेंगे और एल्कीन बनेगा, एलिमिनेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल होगा। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किंग एग्जांपल होगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस का। OH टेकन आउट होगा, वन हाइड्रोजन एटम और बीटा कार्बन, अल्फा से OH होगा, बीटा से हाइड्रोजन होगा, एल्कीन बना डाला। फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों फर्स्ट थ्री मेंबर गैसेस होंगे, नेक्स्ट प्रोटीन लिक्विड होगा, कार्बन सॉलिड होगा, एथिन कलरलेस पेंट होगा, स्वीट स्मेल होगा, रेगुलर इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे साइज बढ़ेगा बच्चों, इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। स्ट्रेट चेन एल्कीन में हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा, आइसोमेरेज या ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन से। केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों ऑक्सीडेशन ओजोनोलिसिस क्या होगा, क्वाइट परमानेंट होगा, एल्कीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, एलोजन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, विशनल डाइहाइलाइड बनेगा बच्चों। और ये जो रिएक्शंस होता है ये अनसैचुरेशन रिएक्शन ऑफ हैलोजन होगा, जो कि एग्जांपल होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस का, जिसमें साइक्लोहेलोनियम आयन फॉर्मेशन होगा, जो कि आप आगे पढ़ोगे बच्चों।
तो बच्चों याद रखना ER में वो होता है हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एल्कीन में होता है ER। इथीन में बच्चों ब्रोमीन मिला तो यहाँ पे एक कार्बन एक बॉन्ड ब्रेक किया और ब्रोमीन ब्रोमीन जुड़ गया। इसी तरह यहाँ पे भी एक बॉन्ड ब्रेक किया, दोनों में क्लोरीन जुड़ गया। हाइड्रोजन हैलाइड जो होता है बच्चों एल्कीन में एल्काइल हैलाइड बनाएगा, रिएक्टिविटी HiHbr होगा बच्चों। एडिशन ऑफ हेलोजन होगा वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल एल्कीन दोनों में होगा। यदि सिमेट्रिकल है तो एक पे हाइड्रोजन एक पे ब्रोमीन तो इजीली जुड़ जाएगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल है तो मार्कन-कॉफ देखेंगे। मार्कन-कॉफ चाचा यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब यहाँ पे एक रशियन साइंटिस्ट आए थे मार्कॉन चाचा, उन्होंने बोला कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे टेस्ट होगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग 2 ब्रोमोन एक्सपेक्टेड होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में प्रिंसिपल प्रोडक्ट जो रिएक्शन का था वो जनरलाइजेशन था। अंडरस्टैंड करेंगे टर्म्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। उनका मैकेनिज्म क्या था, उन्होंने हाइड्रोजन ब्रोमाइड को प्रोवाइड किया इलेक्ट्रोफाइल जो कि अटैक कर रहा था डबल बॉन्ड में और कार्बोकैटायन बना। अब देखा यहाँ पे मोर स्टेबल है तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है प्राइमरी से, तो फॉर्मर प्रीडोमिनेट होगा, फॉर्म करेगा रिएक्टेंट को। जो कार्बोकैटायन है वो अट्रैक्ट होगा Br- में और प्रोडक्ट बनेगा। तो उनके अकॉर्डिंग 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट था मार्कन-कॉफ चाचा के अकॉर्डिंग। उन्होंने बोला था बच्चों की नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैच होगा नवा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। और उसके बाद एंटी मार्कन-कॉफ इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट आता है। ये बोलता है कि भैया जब पेरोक्साइड प्रेजेंट होगा तो एडिशन ऑफ HBr अनसिमेट्रिकल एल्कीन में होगा जो कि मार्कन-कॉफ रूल के अपोजिट होगा। इसको देखेंगे, ये केवल HBr के साथ होगा बच्चों, HCl और HI के साथ नहीं होगा। इसको ऑब्जर्व किया था MS खरास और मयो ने, उन्होंने चिकागो में, और इसको पेरोक्साइड या खरास इफेक्ट या एंटी मार्कन-कॉफ रूल कहते हैं बच्चों। इनके अकॉर्डिंग 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर होगा। पेरोक्साइड इफेक्ट में क्या होगा, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म होगा बच्चों। बेंजोइल पेरोक्साइड होगा, होमोलिसिस करेंगे, फिर यहाँ पे लेस स्टेबल प्राइमरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल बना, फिर होमोलिसिस करा मेजर प्रोडक्ट बना बच्चों। यहाँ पे ये बना मेजर प्रोडक्ट। अब सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो ऑप्टेंट हो रहा है वो मैकेनिज्म में मोर स्टेबल होगा, प्राइमरी से ये फॉर्मेशन करेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट। और याद रखना कि जो पेरोक्साइड इफेक्ट होता है केवल ऑब्जर्व होगा HBr के प्रेजेंस में, HCl और HI के प्रेजेंस में नहीं होता। क्योंकि इसलिए होता है जो HCl बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है HBr बॉन्ड से, और ये क्लेम्ड नहीं होता फ्री रेडिकल से, और HI बॉन्ड वीकर होता है। और आयोडीन मॉलिक्यूल बच्चों कंबाइन होने के बजाय वो मतलब फॉर्म करता है I2 मॉलिक्यूल, वो डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ता है क्योंकि बहुत वीक होता है बच्चों। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में जो कोई कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उसको ऐड करेंगे एल्कीन में मार्कन-कॉफ के अकॉर्डिंग, और अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा ER के थ्रू बच्चों। एल्कीन है बच्चों, देखो यहाँ पे H2SO4 है तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना। प्रोपीन है बच्चों तो प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना। वाटर के प्रेजेंस में क्या होगा बच्चों, एल्कीन में अपन कुछ रिएक्ट मिलाएंगे वाटर और अल्कोहल बना डालेंगे, ठीक है, मार्कन-कॉफ के अकॉर्डिंग। ऑक्सीडेशन क्या होगा, एल्कीन का रिएक्शन कोल्ड डाइल्यूटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट बीयर एजेंट करेंगे, प्रोड्यूस फिशनल ग्लाइकोल बनेगा। डीकलेशन ऑफ KN4 होगा जो कि टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन होगा बच्चों, ठीक है। प्रोपीन हो गया, प्रोपीन 1 2 डाइओल हो गया, एसिटिक पोटेशियम परमैंगनेट या एसिटिक पोटेशियम डाइक्रोम ऑक्सीडाइज करेगा एल्कीन को कीटोन और एसिड में। डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एल्कीन और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। 2 मेथाइल प्रोपीन KMNO4 होगा, कीटोन बनेगा, ब्यूटेन में एसिड बनेगा। ओजोनोलाइसिस क्या होगा, एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल को ओजोनाइड बनेगा। क्लीवेज होगा, जिंक और H2 का स्मॉलर मॉलिक्यूल होगा, हाईली यूजफुल होगा, डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन और अदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। प्रोपीन में बच्चों प्रोपीन ओजोनाइड हो गया, इथेनॉल और मिथिलीन बन गया, 2 मेथाइल प्रोपीन है, ओजोनाइड होगा, जिंक पानी मिलाया, कीटोन बन गया बच्चों। पॉलिमराइजेशन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे पॉलीथीन सीड्स होगा, ऑप्टेड होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होगा, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होगा। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होगा उसको पॉलीमर कहेंगे और इस रिएक्शंस को पॉलीमराइजेशन कहेंगे बच्चों। सिंपल कंपाउंड होगा जिसमें पॉलीमर जो है वो मेड होगा उसको मोनोमर कहेंगे बच्चों। अदर एग्जांपल्स जो है वो दिया है पॉलीमराइजेशन, जैसे इथेन में बच्चों हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में पॉलीथीन में, प्रोपीन में पॉलीप्रोपीन बनाया। पॉलीमर का यूज करते हैं प्लास्टिक बैग में, स्क्विज बॉटल्स में, रेफ्रिजरेटर डिशेस में, टॉयज में, पाइप्स में, रेडियो टीवी कैबिनेट्स में। पॉलीप्रोपीन का यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ मिल्क में, क्रिएटर्स में, प्लास्टिक बकेट्स में, अदर मॉडर्न आर्टिकल्स में। कॉमन यूज है बच्चों एक्सक्यूज जो पॉलीथीन पॉलीप्रोपीन मैटर होता है ग्रेट कंसर्न का हम सभी के लिए बच्चों। तो इथेन में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कैटलिस्ट में पॉलीथीन बना डाला, प्रोपीन में पॉलीप्रोपीन बना डाला बच्चों, ठीक है। मोनोमर क्या होंगे बच्चों, जो सिंपल कंपाउंड पॉलीमर होते हैं उसको मोनोमर कहेंगे बच्चों। पॉलीमराइजेशन होगा बच्चों, यहाँ पे देखो प्रोपीन ओजोनाइड होगा, जिंक पानी मिला, इथेनॉल और मिथनॉल बना डाला, 2 मिथाइल प्रोपीन है, ओजोनाइड बना डाला, प्रोपेन 2 1 कीटोन बना डाला बच्चों, ठीक है। यहाँ पे एसिड बन गया, यहाँ पे कीटोन बन गया बच्चों। बेयर्स रिएजेंट क्या होगा बच्चों, डाइल्यूट KMNO4 273 केल्विन होगा, डीकलाइजेशन होगा जो कि टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन होगा। एडिशन ऑफ वाटर हो गया, एल्कीन में पानी मिला अल्कोहल बना डाला बच्चों। यहाँ पे HCO3 है तो यहाँ पे SO2 OH ग्रुप जुड़ जाएगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, ठीक है बच्चों। और बच्चों याद रखना कि जो हमारा एंटी मार्कन-कॉफ रूल होता है वो केवल इन प्रेजेंस ऑफ HBr होगा और पेरोक्साइड होगा बच्चों। HCl और HI के केस में अपन एंटी मार्कन-कॉफ रूल का यूज नहीं करते हैं बच्चों, ठीक है। इसको फर्क मार्कन-कॉफ रूल को, एंटी मार्कन-कॉफ रूल को पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट भी कहते हैं बच्चों। बच्चों मार्कन चाचा बोले थे कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैच होगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। बच्चों याद रखना है एल्कीन हमारा EAR शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है बच्चों, ठीक है। और बच्चों याद रखने से पहले 3 मेंबर गैस होंगे, नेक्स्ट 14 लिक्विड्स होंगे, हार्बन्स क्या होंगे, सॉलिड होंगे। इथेन कलरलेस गैस होगा, फेंट स्वीट स्मेल होगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट होगा 20 से 30 केल्विन होगा, स्ट्रेट चेन एल्केन में हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा, आइसोमेराइक ब्रेंचिन कंपाउंड से। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा बच्चों, मॉलिक्यूल होगा और फाइनल डिवाइड कैटलिस्ट होगा क्योंकि एल्केन बनेगा बच्चों। विसिनल डाइहैलाइड होगा बच्चों, साइक्लिक एल्यूमिनियम आयन होगा, ठीक है।
ये बच्चों हो गया हमारा डी हाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होगा, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा बच्चों। नेचर याद रखना, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी होगा। बिस्मुथ हैलाइड क्या होगा, जिंक मेटल होगा बच्चों। यहाँ पे अपन ZN2 एल्कीन बना डाला, ठीक है। एसिडिक डिहाइड्रेशन में क्या होगा, हीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से और एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का, बीटा एलिमिनेशन, अल्फा से हेलोजन, अल्फा से OH, बीटा से हाइड्रोजन निकालेंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर के साथ साथ ये हमारा